बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी ने यूनियन मिनिस्टर बंडी संजय कुमार को तनकीद का निशाना बनाया। कहा उन्हें साबिक वजीर आला केसीआर, कारगुजार सदर केटीआर और साबिक वजीर हरीश राव के बारे में बात करने का कोई हक हासिल नहीं है। कलेश्वरम प्रोजेक्ट में बेकायदगियां पाए जाने के इल्जामात और उसके सिलसिले में जारी तहकीकात के दौरान मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार की जानिब से साबिक वजीर आला केसीआर, कारगुजार सदर केटीआर और साबिक वजीर हरीश राव को बार बार तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उन पर बदउनवानी के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। बीआरएस के एमएलए पी कौशिक रेड्डी ने यूनियन मिनिस्टर बंडी संजय कुमार की मुसलसिल तनकीदों पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि बंडी संजय कुमार को केसीआर, केटीआर और हरीश राव के बारे में बात करने या फिर उन पर तनकीद करने का कोई हक हासिल नहीं है। पी कौशिक रेड्डी ने याद दिलाया कि केसीआर के दौर इक़्तिदार में हुजूराबाद हल्के में उपल ब्रिज तामीर किया गया। उसकी तामीर को 4 साल मुकम्मिल हो चुके हैं, लेकिन बंडी संजय कुमार या फिर दीगर कायदीन अपने हल्कों में कोई भी तरक्याती कामों के लिए फंड्स हासिल नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि 4 सालों के दौरान रेलवे ट्रैक का एक भी काम मुकम्मिल नहीं किया गया। उन्होंने पूछा है कि बंडी संजय कुमार कलेश्वरम को लेकर साबिक वजीर आला केसीआर और दीगर कायदीन को किस तरह से तनकीद का निशाना बना सकते हैं। शेपर्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने भेड़ बकरियों के साथ टीपीसीसी हेडक्वार्टर गांधी भवन के पास एहतजाज दर्ज करवाया। यादव कुरमा तबके से ताल्लुक रखने वाले कायदीन को वजारती ओहदे देने की मांग की। शहर हैदराबाद में वाक़ई टीपीसीसी हेडक्वार्टर गांधी भवन के पास पीर को उस वक्त कशीदगी देखी गई जब शेपर्ड वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से भेड़ बकरों के साथ एहतजाज किया गया। एहतजाज की इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मुजाहिरीन को वहां से मुंतकिल किया। याद रहे कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के पास मौजूद कलमदान 3 नए वज़रा को तफवीज़ किए गए हैं। वज़ीर आला के पास 7 दीगर महकमे हैं जिनमें तालीम, दाखिला, जीएडी, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट, कमर्शियल टैक्स, लॉ और पब्लिक इंटरप्राइजेस शामिल हैं। गोला और कुरमा तबके से ताल्लुक रखने वाले कायदीन को वजारती ओहदा देने का मुतालबा करते हुए पीर को गांधी भवन में एहतजाज किया गया। आपको याद दिला दें कि माजी में भी गोला और कुरमा की जानिब से गवर्नमेंट विप बी एलैया को वजारती ओहदा देने का मुतालबा करते हुए कई बार एहतजाज किया जा चुका है। एलैया ने भी अपनी राय जाहिर की थी कि गोला कुरमा के बगैर कभी भी काबीना तश्कील नहीं दी गई। इस सिलसिले में वो वजीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का से भी मुलाकात कर चुके हैं और उनसे दरख्वास्त कर चुके हैं कि उन्हें गोला कुरमा की नुमाइंदगी करने का मौका दिया जाए। 5 విడతలుగా నట్టల మందులు లేవు వాడికి. సరైన ఇచ్చిన మందులు కూడా అరకొర మందులు మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ లోని VBRIT ఉంటుంది, వెటర్నరీ బయాలజికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది. దాని ద్వారా వచ్చే మందులు కూడా అరకొర మందులు ఇస్తారు. కాబట్టి మేము నిరసన చెప్పి అలసిపోయినాం. కాబట్టి మా తరఫున మీరు అలసిపోయారు కదా అని మా తరఫున మా గొర్రెల మాకలు కూడా వచ్చినాయి. మేము ఒకసారి మీ పీసీ అధ్యక్షునికి చెప్పుకుంటాం, మీ బాధ మా బాధ రెండు చెప్పుకుందాం పదండి అని మాతో పాటు అవి కూడా వచ్చినాయి. మా ఉద్దేశం వేరే ఏది లేదు. మా జాతి జనాభా నిష్పత్తి ప్రకారం మా జాతికి సంబంధించినటువంటి వారికి పార్టీ పదవులలో, నామినేటెడ్ పదవులలో, మంత్రివర్గంలో అవకాశం కల్పించాలని, మా జీవాలకు సంబంధించి వైద్యం కల్పించాలని, ఇన్సూరెన్స్ జీవాల కాపర్లకి జీవాలకు ఇన్సూరెన్స్ కల్పిస్తామని కామన్ డిక్లరేషన్ లో చాలా క్లియర్ గా మా సామాజిక వర్గ నాయకుడు అయినటువంటి సిద్దరామయ్య గారితో ప్రకటించిపించారు. కాబట్టి అవన్నీ ఏమైనా ఒకసారి యాడ్ చేయడానికి వచ్చింది. అంటే పెద్దలు కూడా ఉన్నారు మీకు సంబంధించిన. आदिलाबाद जिले में पुलिस ने दोस्ती के नाम पर लड़की को धमकियां देने और उसके बरहना वीडियोस बनाकर दूसरों को भेजने वाले एक लड़के समेत दीगर 8 पर पॉक्सो का मुकदमा दर्ज कर उन्हें रिमांड पर भेज दिया है। जराये ने बताया कि आदिलाबाद जिले के गोडी हथनूर मंडल के एक गांव के 16 साल लड़के ने सोशल मीडिया के जरिए एक लड़की से राब्ता किया जिसकी उम्र भी 16 साल बताई गई है। बताया जाता है कि लड़के और लड़की के दरमियान दोस्ती हुई और कुछ वक्त के बाद लड़के ने लड़की को धमकी दी कि वो उसे बरहना हालत में वीडियो कॉल करे वरना वो सारी चैट उसके वालिदैन को दिखा देगा। खौफजदा लड़की ने बरहना वीडियो कॉल की। बताया जाता है कि लड़के ने तमाम वीडियो कॉल रिकॉर्ड्स किए और अपने दोस्त को भेज दिए। मुसलसिल जिस्मानी और जहनी अजियत का शिकार रहने वाली मुतासिरा लड़की ने अपने वालिदैन को तमाम तर सूरत हाल से वाकिफ करवाया।
लड़की की शिकायत के बाद वालिदैन ने पुलिस से रुजू होते हुए इस सिलसिले में शिकायत की। पुलिस ने 20 साला वंशी कृष्णा, 18 साला पी तरुण, 18 साला जी वरुण, 28 साला के सुधीर, 23 साला मरकोटे विठल, सबील और दीगर के खिलाफ पॉक्सो का मुकदमा दर्ज किया है और उन्हें रिमांड पर भेज दिया है। रियासती हुकूमत की जानिब से वरंगल मामनूर हवाई अड्डे की बहाली के कामों के लिए किसानों को नोटिस जारी किया गया और उन्हें अपनी अराजियात पर काश्त न करने की हिदायत दी गई। जराये ने बताया कि हुकूमत वरंगल जिले के वरंगल मंडल के गाड़ीपल्ली रेवेन्यू हदूद के गाड़ीपल्ली, गुंटूरपल्ली और नकलपल्ली के 200 किसानों से 245 एकड़ अराजी हासिल कर रही है। जिला इंतजामिया और किसानों के दरमियान मुशावरत के बाद फी एकड़ 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम तय की गई है। बताया जाता है कि जिन किसानों से अराजी हासिल की जा रही है उन्हें मौसम बरसात में अपनी जमीनों पर फसलें न लगाने की हिदायत दी गई और इस सिलसिले में नोटिस भी जारी किए गए। किसानों ने नोटिस जारी करने पर एतराज किया और कहा कि रकम अदा किए बगैर ही उनकी अराजियात ली जा रही हैं और उन्हें फसलें न लगाने के लिए कहा जा रहा है, जो कि गैर मुनसिफाना इक़दाम है। किसानों ने वाज़ेह किया है कि माहिदे के मुताबिक ज़मीन सिर्फ उसी सूरत में दी जाएगी जब मुआवजा अदा किया जाएगा। अगर कोई मुआवजा अदा नहीं किया गया तो वो भी अपनी अराजियात नहीं देंगे और फसल उगाएंगे। तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम व एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस ने बीआरएस की आला क़यादत से मुतालबा किया है कि वो जुबली हिल्स हल्के से तेलंगाना तहरीककार अलहाज मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट को उम्मीदवार बनाए। तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम और एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस हमेशा तेलंगाना अलहदा रियासत की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रही और उसने बड़े पैमाने पर एहतजाजी प्रोग्राम भी मुनक़िद किए। हमेशा बीआरएस पार्टी और उसके सरबराह केसीआर का साथ दिया। अब चूंकि जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, फोरम ने बीआरएस पार्टी से मुतालबा किया है कि वो पार्टी की मजबूती के लिए काम करने वाले साल 2001 से पार्टी के साथ जुड़े रहने वाले सीनियर कायद अलहाज मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट को पार्टी का उम्मीदवार बनाए। फोरम ने कहा है कि वहीद अहमद एडवोकेट हरकियाती तालीम याफ्ता और मेहनती शख्सियत हैं। पार्टी में वो 10 सालों तक रियासती सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने कई हल्क़ात में इंतखाबी मुहिम भी चलाई है। वो दीनी, मिली, मसाजिद इंतजामी कमेटियों से वेलफेयर एसोसिएशन, वकला तंजीमों और इमदादी सरगर्मियों से वाबस्ता रह चुके हैं। तेलंगाना तहरीक के दौरान कई मरतबा न सिर्फ जख्मी हुए बल्कि उन्होंने गिरफ्तारी भी दी, भूख हड़ताल भी की और इंसानी जंजीर जैसे कई एहतजाजी प्रोग्राम्स की भी क़यादत की। फोरम की जानिब से पार्टी के सरबराह केसीआर और कारगुजार सदर केटीआर से मुतालबा किया गया है कि वो एक भरोसामंद, वफादार और हरकियाती शख्सियत अलहाज मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट को जुबली हिल्स हल्के से अपना उम्मीदवार नामजद करें। रियासत उत्तर प्रदेश में बीजेपी एमएलए राजीव सिंह के पैरोकारों की गुंडागर्दी। वंदे भारत ट्रेन में सफर के दौरान सीट न देने वाले मुसाफिर पर हमला करते हुए उसे जख्मी कर दिया गया। जराये ने बताया कि राज प्रकाश नामी एक शख्स वंदे भारत एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव कोच में दिल्ली से भोपाल जा रहा था। बीजेपी एमएलए राजीव सिंह परिचा भी अपने अफराद खानदान के साथ उसी डब्बे में सवार हुए। बताया जाता है कि एमएलए ने राज प्रकाश से अपनी अहलिया और बेटे के लिए सीट तब्दील करने को कहा, जिसके बाद राज प्रकाश नामी मुसाफिर ने अपनी नशिस्त तब्दील करने से इनकार कर दिया। दोनों के दरमियान बहस व तकरार हुई। कुछ देर बाद वंदे भारत एक्सप्रेस झांसी रेलवे स्टेशन पर रुकी, जिसके बाद आधा दर्जन अफराद कोच में सवार हुए और उन्होंने राज प्रकाश को बेरहमी से पीट दिया। मुतासिरा ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी एमएलए राजीव सिंह परिचा के कहने पर उन पर हमला किया गया था। राजीव सिंह परिचा झांसी के बाबीना हल्के की नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी एमएलए हैं। जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे हुकाम ने कहा है कि अपने पैरोकारों के साथ मिलकर उन्होंने राज प्रकाश नामी एक मुसाफिर की पिटाई की है, लेकिन अब वो उसकी तरदीद कर रहे हैं। एमएलए के हामियों की जानिब से न सिर्फ मुसाफिर की पिटाई की गई है बल्कि
उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। मेलारदेवपल्ली पुलिस हदूद में एक सड़क हादसे में 30 साला शख्स की मौत हो गई, एक और शख्स जख्मी हो गया। जराये ने बताया कि मेलारदेवपल्ली पुलिस हदूद के शास्त्रीपुरम इलाके में तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल चलाने वाला फयाज नामी शख्स सड़क हादसे में फौत हो गया। मुकामी अफराद का कहना था कि तेज रफ्तारी की वजह से ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। इस वाक़े में सड़क से गुजरने वाला एक और शख्स भी जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुकामी अफराद की इतला पर मेलारदेवपल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया है। मुतवफ़्फ़िका ताल्लुक रियासत कर्नाटक के बिदर से बताया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया। पुरम की एक 50 फीट की रोड जो अशरफ मुबशरा से गुजरती है, जो राघेंद्रा कॉलोनी के बिल्कुल क़रीब है, आज एक दर्दनाक हादसा हुआ। फयाज नामी नौजवान जो 28-30 साल के लगभग उम्र का था, वो बुलेट पर जा रहा था। हालांकि रास्ता बड़ा खुला है, उसके बावजूद महज ये अंदाज़ा है कि ओवर स्पीड की वजह से वो अपनी जान खो बैठा। अगर कुछ एहतियात करते, नौजवान बच्चे रफ्तार की अगर कम कर दे तो अपनी एक कीमती जान ऐसे आसानी से नहीं जाती। जो माँ बाप के लिए एक सरमाया थी नौजवान, वो उनकी अपनी जान जोखिम में डाल के सामने वालों को भी ज़ख्मी हो गए और ये भी ओवर स्पीड की वजह से अपनी जान चली गई। अगर एहतियात करते हुकूमत की तरह जैसा काम है, अगर हेलमेट लगा लेते और स्पीड को कंट्रोल करते तो ये डिस्क ब्रेक की गाड़ियाँ जो शौक की गाड़ियाँ चलाते हैं, उसमें अगर हम एहतियात करें तो कीमती जानों का ये जो वाक़यात हो रहे हैं उससे बचा जा सकता है। कौन सी गाड़ी थी साहब? ये बुलेट थी गाड़ी थी। टकराया किससे? ये एक्टिवा गाड़ी थी। एक्टिवा से एक गली में से एक साहब आ रहे थे, जिससे दोनों एक दूसरे को नहीं देख सके और नौजवान थोड़ी स्पीड थी तो उन्होंने डिस्क ब्रेक मारे गाड़ी का, जिसकी वजह से गाड़ी स्लिप हुई, गिर गए। हालांकि कोई ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल खुला सा रास्ता है, लेकिन हेड इंजरी ऐसी है कि लोग समझते नहीं कि सर पे अगर ज़रा सा भी ज़ख्म आ जाए तो मौत का खदशा है, बेहोश होने का खदशा है। साहब जो थे वो भी ज़्यादा, उनको भी ज़ख्मी है, दवाखाने गए हुए हैं। उनके आँख पे बड़ा शदीद ज़ख्म आया है, पेशानी पे। वो बिलाल नगर के रहने वाले हैं, यहीं कुछ काम से आए थे, बाजू की गली से गुजर रहे थे जो हादसा पेश आया। ये लड़का भी हमारे दोस्त महेंद्र गौड़ करके हैं, उनके पास ये काम करता था। लड़का बिदर से ताल्लुक़ है लेकिन रहते राघेंद्रा कॉलोनी में, तो सामने से गुजर रहे थे किसी काम से तो ये हादसा पेश आया। अगर सिर्फ एहतियात अगर कर लें तो नौजवान अपनी कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। माँ बाप का जो सरमाया है वो सरमाया भी महफूज रह सकता है। उनकी शिवसेना के लीडर संजय रावत ने ईरान पर अमरीकी हमले के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, ईरान खौफज़दा नहीं हुआ बल्कि लड़ रहा है, लेकिन ट्रंप के एक कॉल पर वज़ीर आज़म मोदी एक कदम पीछे हट गए। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग में अमेरिका भी दाखिल हुआ। उसने ईरान के 3 मुकामात पर ज़बरदस्त बमबारी की। अमेरिका के उठाए गए इस इक़दाम पर